हाँ जी बेटा, let us today start with a very interesting and a real life chapter, that is limits and derivative. चैप्टर सुनने में ही ना मतलब आपको बिल्कुल डिफरेंट सा लगता है। आपने फिजिक्स में डेरिवेटिव वर्ड सुना है, उसी में लिमिट सुना है। एम आई राइट? होता कहाँ है, यूज कहाँ होता है, ये आपको पता चल गया कि लिमिट्स जो है। हाँ जी, अब ये चैप्टर यूज कहाँ होना है, कैसे होना है, ये आपको पता है। डेरिवेटिव आप फिजिक्स में यूज करते हो स्लोप कैलकुलेट करने में। कोई भी बॉडी कम्स टू रेस्ट तो आप dy बाय dx, वो क्या आप काउंट करते हो, वेलोसिटी काउंट करते हो, dx बाय dt, सॉरी v काउंट करते हो, और d2x बाय dt स्क्वायर आगे पढ़ोगे एक्सेलरेशन काउंट होती है ना। ये चीजें आपको लगता है कि सिर्फ फिजिक्स में यूज होती हैं, ऐसा नहीं है। जितने भी आर्किटेक्चरिंग का काम, कल को आप में से बहुत सारे बच्चे आर्किटेक्चरिंग लाइन में भी जा सकते हैं, वहां पर जब भी हम चाहे स्कूल की बिल्डिंग्स आप देखते हो, कभी नोट किया 99% स्कूल की बिल्डिंग्स या जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है उनके बाहर वाला कर्व ऐसे होता है कि नहीं होता? बाहर ऐसे जरूर बना होता है, साइड्स पे कहीं पे क्यों बना होता है? बारिश आए, यहां पर वो लाइन की तरह एक्ट करती है और पानी इकट्ठा ना ऊपर, पानी इधर से इधर से इधर, वो टेंजेंट्स लाइन बन जाती है ऐसी कर्व पे, है ना, और वो नीचे को गिर जाते हैं। ओके, ये सारा आर्किटेक्चरिंग में हम सीखते हैं कि किसी भी बिल्डिंग में ऊपर पानी इकट्ठा ना हो। पानी इकट्ठा होगा तो कितने साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, डिजीजेस तो होती हैं, बिल्डिंग को भी तो नुकसान होता है ना। सैलाब आ जाती है जो हम लोग नॉर्मली आजकल घरों में भी प्रॉब्लम घर में भी आती है। तो ये चीजें सारी आर्किटेक्चरिंग में वो स्टडी, और आर्किटेक्चरिंग जरूरी नहीं बिल्डिंग की, बहुत बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बनते हैं। जब आप फ्लाईओवर बनते हैं या आप हिली एरियाज में जाते हो, वहां जो रोड्स कंस्ट्रक्ट की जाती हैं, आपको पता है कि रोड एकदम ऐसी जाती है या फ्लाईओवर में, एम आई राइट? अब जब ये फ्लाईओवर बना, सपोज ऐसे फ्लाईओवर बन रहा है, तो हम कितना किसकी स्लोप करते हैं, स्लोप मतलब टिल्टिंग कितना करते हैं कि जो, और हम कितनी रेस रखें। हिली एरियाज में हर कोई कार या ट्रक नहीं चला सकता है, उनको पता होता है स्पीड ज्यादा करनी पड़ती है जब यहाँ आ जाए। क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि यहाँ पर जो है अगर वो ज्यादा नहीं रखेंगे तो कार वापस आ जाएगी। तो वो जो कार एक टेंजेंट ऐसी डायरेक्शन में चलती है, तो यहाँ आके एकदम और स्पीड करनी पड़ती है, नहीं तो वो बैक आ जाएगी। तो वो जो स्लोप है, स्लोप पे सब कुछ डिपेंड करता है। तो वो स्लोप किसकी? इस फ्लाईओवर की। तो वो किससे निकलता है? डेरिवेटिव से, dy बाय dx से। बात समझ आई मेरी? क्लियर? कि अब डेरिवेटिव को स्टडी करने के लिए हमें लिमिट्स की जरूरत पड़ती है। अब ये लिमिट्स का क्या कॉन्सेप्ट है ना। नॉर्मली तो हम जब आप फाइट करते हो ना किसी से, अपनी लिमिट में रहे, यू ऑलवेज से दिस थिंग, एम आई राइट? है ना, ज्यादा मत बोल, लिमिट्स में रहे, ठीक है। तो लेकिन मैथ्स में लिमिट्स का भी वही कॉन्सेप्ट है कि एक बाउंड्री फिक्स कर दे। वो बाउंड्री पता कौन सी फिक्स करता है? कि जिस वैल्यू पे कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे मान लीजिए दिस इज माय सपोज x प्लस 1 ओवर x माइनस 1, 1 पे ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, एक पर्टिकुलर 1 वैल्यू पे नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, मान लीजिए नंबर लाइन पे 1 ये है, तो मैं लिमिट अप्रोच करवाती हूँ। लिमिट अप्रोच करवाना मतलब एग्जैक्टली 1 की वैल्यू नहीं होनी, या तो 1 से थोड़ी सी छोटी या 1 से थोड़ी सी बड़ी। जब हम 1 से थोड़ी सी बड़ी लेते हैं, डजंट मीन 1.1, थोड़ी सी छोटी का मतलब 1.000000001 भी हो सकती है, वेरी स्मॉल डिफरेंस, है ना, जो यहां पर लेते हैं हम, उसे हम कहते हैं 1 को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं, a प्लस एच, यहां पर a माइनस एच, मतलब हम राइट लिमिट भी कैलकुलेट करते हैं, हम लेफ्ट लिमिट भी कैलकुलेट, मतलब उस पर्टिकुलर वैल्यू पे नहीं हम देखते। लिमिट का मतलब ये होता है, क्योंकि इसको लिखते ऐसे हैं, लिमिट x अप्रोचेज a,
अप्रोच कर रहा है बट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं। इज इट क्लियर? एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन हो सकता है, कोई भी फंक्शन। मेरी बात क्लियर हुई सबको? यहां पर लिमिट में दैट जो एक्स अप्रोच कर रहा है, वो क्यों अप्रोच कर रहा है? रीजन बीइंग उस वहां पर माइट भी फंक्शन एग्जिस्ट ना करे, माइट भी, मे बी करता भी हो पर माइट भी ना भी कर। जैसे एक और एग्जांपल देती हूँ, सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 1, आप वैसे 1 पुट करो तो 0/0 बन रहा है ना, लेकिन अब लिमिट में हम डिफरेंट मेथड्स करते हैं। डायरेक्टली मैं एफ ऑफ 1 कोई बच्चा निकाल रहा है ना, तो वो कहेगा मैम ये तो 0/0 नॉट डिफाइंड है। अब लिमिट्स में क्या होता है, हम क्या कहते हैं बच्चों को कि डिफरेंट मेथड्स है, कुछ स्टैंडर्ड मेथड है, कुछ कटिंग मेथड है, कुछ रैशनलाइजिंग मेथड है, बहुत सारे मेथड्स है। जैसे पहला ही मेथड है, हम बच्चों को कहते हैं पहले पुट करो, पुट करके देखो, अगर वो नॉट डिफाइंड आ रहा है, देखो क्या कोई कैंसलिंग फैक्टर हो रहा है, यहाँ कैंसिल हो रहा है ना, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, एक कट जाएगा तो क्या बचेगा, x प्लस 1। ऑब्वियस अगर लिमिट x अप्रोचेस 1 करूंगी, अब मैं x की जगह 1 पुट करूंगी तो 1 + 1 2 डिफाइंड हो रहा है कि नहीं हो रहा? द लिमिट को सॉल्व करने में हमने तब तक उसको सॉल्व कर ही जाना है जब तक आंसर क्या नहीं आता, फाइनाइट नहीं आता। कोई ना कोई मेथड ढूंढना है, वो मेथड बहुत सारे हैं मेरे पास। इज इट क्लियर? ओके, समझ आ गई ये लिमिट्स का? मैं बार बार कह रही हूँ, जैसे ये कर्व है, माइट भी यहाँ x = 2 है, मेरा फंक्शन डिफाइन नहीं, यहाँ ब्रेकेज है ऐसे, तो हम क्या कहते हैं, बच्चों को कहते हैं 2 पे मत देखो, 2 से थोड़ी सी छोटी, 2 से थोड़ी बड़ी। और दोनों तरफ से जब आंसर सेम आता है ना, कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पर लेफ्ट पे फंक्शन और होगा, राइट पे फंक्शन और होगा, लेकिन आंसर दोनों का क्या है, सेम आएगा, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट। जब सेम आता है तो तभी लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती अगर फंक्शंस अलग अलग हैं। लेफ्ट से आप खुद ही सोचो ना, अगर मैं देखो ये फंक्शन बढ़ रहा है, ये फंक्शन कम हो रहा है, डिक्रीज हो रही है ना वैल्यू इसकी, तो फंक्शन अलग अलग है, तो मुझे लेफ्ट से भी देखना पड़ेगा, राइट से भी देखना पड़ेगा। अगर दोनों की वैल्यू सेम आ गई तो मैं कहूंगी लिमिट एग्जिस्ट, नहीं तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। उस 2 पे नहीं मैं देखती पर्टिकुलर, क्योंकि मुझे पता है 2 खतरे की घंटी है, जिसे हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट, जो हमें क्रिटिकली सोचने में मजबूर करता है। ठीक है, जैसे मैं मार्केट में गई, मेरी पॉकेट में पैसे ही 10,000 रुपीज है ना, तो मैं क्या करूंगी, मैं ऐसी चीज कोई बाय करने की कोशिश करूंगी, या तो वो 10,000 से थोड़ी सी कम हो, या अगर 150 ऊपर होगा तो कोई बात नहीं, मैं बार्गेनिंग भी तो कर सकती हूँ ना। ये थोड़ा एक पर्सन ने कहा कि ये लीजिए ये 10,000 की चीज है, कोई 10-20 की चीज हो तो बार्गेनिंग कोई भी नहीं करता है ना, लेकिन अगर व्हेन यू आर बाइंग समथिंग ऑफ लार्ज अमाउंट है ना, तो आप बार्गेनिंग जरूर करते हो। 500 की चीज है तब भी आपकी कोशिश होती है, दैट इज ह्यूमन नेचर। तो ऐसे ही कि आपकी पॉकेट में अगर 500 रुपया है तो आप 499 की थिंग बाय कर सकते हो, आप 410 तक की सोच सकते हो कि आपको लगता है मैं बार्गेनिंग कर लूंगा या कर लूंगी, तो वो दैट इज योर लिमिट। मेरी बात समझ आई कि ये h क्या है, बहुत छोटी वैल्यू किसी के पास होगी, और प्लस h करना मतलब मैं राइट बढ़ रही हूं, माइनस h करना मतलब मैं कम हो रही। मतलब अगर मैंने मान लीजिए 2 पे कोई लिमिट चेक करनी है, मैं 2 पे नहीं वैल्यू पुट करूंगी, लिमिट चेक करते हुए मेरी क्या कोशिश होती है, मैं 2.0001 2.00001 2.0000001 ले सकती हूँ, और अगर कम करूं तो 1.9999 1.99999 1.9999 ये कम हो गई, इस पे चेक करूंगा, और अगर दोनों तरफ से अप्रोच करने पे मेरा आंसर सेम आ रहा है तो मेरी लिमिट एग्जिस्ट। ये
वर्किंग रूल नहीं है, ये समझाने के लिए आपको बता रहे। वर्किंग रूल इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट। सिर्फ ये लिमिट का क्या कॉन्सेप्ट है मैंने अभी वो समझाया। क्लियर? लिमिट लिखते कैसे? नॉर्मली बच्चे पता बहुत गलत लिखते हैं, दे राइट लाइक दिस। ये क्या चीज है? दिस इज टोटली रॉन्ग। लिमिट एक फंक्शन की होती है, वैल्यू वेरिएबल की अप्रोच होती है। हम बोलते ही ऐसे हैं, यहां लिखना है लिमिट और एफ ऑफ एक्स आ गई। लिमिट एक्स अप्रोचेज ए एफ ऑफ एक्स। हाँ, ये हो सकता है एल टी की बजाय एल एम लिखा जाए, दैट इज सेम थिंग। ओके, क्लियर हो गया? अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं, तभी आपको समझ आएगा कि लिमिट का वर्किंग रूल क्या है। सिर्फ मैंने ये बताना, ये सारी थ्योरी है जो मैंने इतना सारा समझाया ना, उन्होंने डिफरेंट एग्जांपल लेके। आप देखिए तो ये टेबल्स कितने दिए हुए हैं। इफ यू सी द टेबल, देखो -0.1, -0.01, -0.001 है ना, उन्होंने एग्जाम्पल लेके बताया हुआ है सारा कुछ। दैट इज फॉर अंडरस्टैंडिंग, नथिंग एल्स। सिर्फ आपको वर्किंग रूल आना चाहिए। अब मैं वो करवाऊंगी आपको। ओके, सबसे पहले मैं एक सिंपल सा आपको एग्जाम्पल, पहला मेथड जो होता है लिमिट्स का, फर्स्ट मेथड टू सॉल्व लिमिट। मान लीजिए मुझे कहा सॉल्व लिमिट x अप्रोचेस 0 टू x स्क्वायर -1। फर्स्ट मेथड मैं क्या देखती हूं, सीधा वैल्यू पुट करूं, क्योंकि लिमिट की प्रॉब्लम तो तभी आएगी ना अगर वो क्या कर रहा है, फंक्शन को नॉट डिफाइंड कर रहा है। ठीक है, तभी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। आप क्या करते हो, x की जगह जैसे 2 पुट किया, लिमिट खत्म हो जानी बेटा, लिमिट का साइन गायब। ओके, आंसर कितना आ गया? 3। अब देखो, देखा जाए तो ये दो फंक्शंस है कि नहीं? एक्स की रेख, ये कांस्टेंट है ना। तो बिफोर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं पहले आपको अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स कराना चाहती हूँ। अलजेब्रा का मीनिंग क्या होता है बता सकते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय अलजेब्रा इन मैथ्स? मैं कहती हूँ कि अलजेब्रिक ऑपरेशंस लगाओ, क्या करते हैं? हाँ जी, वेरिएबल्स के साथ क्या ऑपरेशंस लगाते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स ये कहता है बेटा, फर्स्ट अगर लिमिट x अप्रोचेस a, मेरे पास f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x, मतलब चाहे प्लस है चाहे माइनस है, ऐसे दो फंक्शंस हैं और लिमिट कट्टी है, तो मैं इसको सेपरेट कर सकती हूं ऐसे। इसीलिए अगर आप देखो, मैंने इसकी पुट की वैल्यू, लिमिट अलग ली, इस कांस्टेंट की पुट की, यहां एक्स था ही नहीं, तो इसको ऐसे कैसे ही उतार। समझ आई मेरी बात? ऐसे ही सेम सेकंड, अगर मल्टीप्लाई मेरे पास है या डिवाइड है, सेम चलते हम लोग। सेकंड लिमिट एक्स अप्रोचेस ए एफ ऑफ एक्स ओवर जी एक्स, प्रोवाइडेड मैं इसको सेपरेट ऊपर नीचे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में बेटा तभी कर सकती हूं, प्रोवाइडेड जो डिनोमिनेटर वाली लिमिट है मेरा बेटा वो नॉट इक्वल टू 0। ओके, क्लियर? नाउ कम टू थर्ड लिमिट x अप्रोचेस ए एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स, इसमें भी क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। यहां तो 0 की कोई टेंशन ही ना। नेक्स्ट मेरे पास हो गए कांस्टेंट की लिमिट। मान लो k इज अ कांस्टेंट, इसका आंसर k ही आएगा, क्योंकि वेरिएबल तो x है ना, वो तो नहीं है ना। आंसर एज इट इज। फॉर अभी मैंने जो एग्जांपल लिया था 1 को 1 ही लिख दिया था, मैंने लिखा था ना, क्यों? x है ही नहीं। ओके,
अगर किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट अलग है, ऐसे ही आप कांस्टेंट को लिमिट के बाहर भी लिख सकते, कांस्टेंट को लिमिट के बाहर लेके आ सकते हो, लेकिन वेरिएबल को कभी लिमिट के बाहर नहीं लेके जा सकते। नोट किया करो बेटा, सारा कुछ नोट नहीं करोगे ना आपको नहीं याद आएगा कि मैम ने क्लास में क्या करवाया। ओके जी, अब हम सम्स करते हैं। सबसे पहले मैं लिमिट्स आपको बताने लगी हूं पॉलिनोमियल या रैशनल फंक्शन। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था सबसे पहला, वो भी पॉलिनोमियल का ही दिया था, ठीक है। एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपको पता चलेगा। लेट अस डू फर्स्ट एग्जांपल। मेरे पास तो है ऑन पेज 294, एग्जांपल फर्स्ट। लिमिट x approaches 1, x cube minus x square plus 1। अभी मैंने बताया क्या करना, सबसे पहला स्टेप नहीं अलग अलग, अब वो अलग अलग वाले बच्चों का काम है, मतलब हम कर सकते हैं ना अलग अलग करके। पुट तो x की जगह पे 1 ही पुट करना है ना, हाँ तो बिल्कुल 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर प्लस, नॉट डिफाइंड तो नहीं ना आ रहा, अगर नॉट डिफाइंड आता तो मैं पुट नहीं करती, इसीलिए हम बच्चों को कहते हैं पहले मैन्युअली पुट करके देखा। हाँ जी, तभी वो बताऊंगी आगे जैसे आएगा। ओके, समझ आई। वो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट बात का काम है, अभी पहली हमने कॉन्सेप्ट पहला स्टेप ही ये लिमिट्स में डायरेक्टली जो वैल्यू अप्रोच कर रही है उसको, जब फंक्शन डिफाइंड है तो मुझे लेफ्ट राइट में जाने की क्या जरूरत है कोई जरूरत? एक सीधी रोड चल रही है, मेरे को प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं क्यों रेस फास्ट करूं, जितनी नॉर्मल चल रही है आई विल गो विद दैट। जहां कर्व आता है, जहां पर कोई टर्न आता है या फ्लाईओवर आता है, तभी आप रेस चेंज करते हो कि नहीं करते? रे खाली है, स्ट्रेट रोड है, आप अपनी स्पीड से चलते हो, कभी भी कम ज्यादा बार बार नहीं करते, नहीं करते ना, सेम इज हियर। अगला क्वेश्चन, डू इट। सेकेंड पार्ट, लिमिट x अप्रोचेस 3, कीजिए बेटा, हरी अप, ऑल ऑफ यू डू इट। बिल्कुल, क्योंकि 3 पुट करने पे कोई फंक्शन नॉट डिफाइंड तो नहीं आ रहा ना, तो पुट करो 3 इंटू 3 प्लस 1, आंसर कितना आया? 12। नेक्स्ट मेरे पास हो गए थर्ड, लिमिट x अप्रोचेस 1, 1 प्लस x स्क्वायर प्लस सो ऑन। हाँ जी बिल्कुल जी, x अप्रोचेस माइनस, क्या आएगा बेटा? हाँ जी बिल्कुल 10 है जी। ध्यान से, जब आप माइनस पुट करोगे देखो, एक इससे कट गया, कट गया, अगला एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव है, पेयरिंग कटती जाएगी, लास्ट वाला बचेगा सिर्फ, क्योंकि एक 1 ऑलरेडी इधर है ना, एक 1 ऑलरेडी इधर है ना, हाँ तो अपने आप 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 करते करते तो बाकी सब कट जाने हैं, क्योंकि 11 टर्म्स है, तो कितना आंसर आया? 1। पता चला 11 टर्म्स क्यों है? क्योंकि 1 से लेकर 10 तक और एक 1 एक्स्ट्रा हमारे पास आ गए, तो 1 1 की पेयरिंग होके कट जाना है, आंसर 1 आना। हाँ जी नेक्स्ट, अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक जो हम कर रहे हैं ना उसमें क्या है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वैल्यू, है ना, ये पहला स्टेप है लिमिट्स का। कोई भी क्वेश्चन आ जाए पहले आपने जब तक फाइनाइट आ रहा है तो डायरेक्टली पुट करनी है, प्रॉब्लम कहाँ आएगी? जहां पर नॉट डिफाइंड है, फिर अगला मेथड सीखेंगे कि अगर नॉट डिफाइंड आ रहा है तो हमने क्या करना है। ओके, लेट अस डू द नेक्स्ट एग्जांपल, सेकंड फर्स्ट पार्ट, कीजिए सभी, हरी अप, डू इट।
कितना आंसर आया? ये तो ऑरली होने वाले है ना। अब जरा अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे ही मैं 2 पुट करती हूं ना, नीचे 0 आ गया, प्रॉब्लम शुरू। अब हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे, तो हमारे दिमाग में अब नेक्स्ट स्टेप क्या आना चाहिए, मैं किसी तरह से जो चीज अप्रोच कर रही है ना, x अप्रोचेस टू, x अप्रोचेस टू, ये 2 इधर आया तो x माइनस 2 अप्रोचेस 0 है कि नहीं? प्रॉब्लम यही कर रहा है ना, यानी इस फैक्टर को मैं नीचे से डिलीट कर दूं, किसी तरह से कट कर दूं, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सेकंड स्टेप मेरे दिमाग में क्या आता है कि जो फैक्टर 0 को अप्रोच कर रहा है वो मुझे क्या देता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो मैं क्या करूं, उसको डिलीट करूं। अब डिलीट करने के लिए मैं फैक्टर्स बना सकती हूँ, नीचे फैक्टर बना सकती हूँ। सेकंड मेथड ये होता है, ये मेथड तभी लगता है अगर ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल। सेकंड मेथड समझ आया मैंने क्या बोला? फर्स्ट मेथड क्या है, डायरेक्टली पुट करना। सेकंड मेथड क्या है, जो फैक्टर मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है बाय हुक और क्रुक, मैंने उसको कटिंग करनी, खत्म करना है। कटिंग भी करनी या फिनिश करना है, आगे वो बताऊंगी। फिनिश के और भी मेथड है, जरूरी नहीं है कि कटिंग करने वाला ही मेथड। यहां तक अभी पहले आपकी बुक में कटिंग वाले ही आएंगे। लेट अस डू, चलिए कीजिए। एक्स कॉमन आओ, मैं बताऊंगी, आगे आएंगे, सारी चीजें आएंगी ना ना। जब तक हम लिमिट की वैल्यू एंड में पुट नहीं करते तब तक लिमिट चली जाए। लिमिट कब खत्म होनी है, जब एक्स खत्म हो जाए, मतलब एक्स की वैल्यू पे कुछ पुट कर दी। ओके जी, तो अब मेरे पास क्या आएगा यहाँ पर, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, ऊपर फैक्टर्स क्या बने, देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2, एक ये कट गया ना। मैंने आपको बोला था ना, जो फैक्टर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो कैंसिल हो जाएगा। हो गया। अब मेरे पास क्या बचा, ओके। अब x की जगह पे 2 पुट करें, लिमिट x अप्रोच x x x x। अब जब मैंने 2 पुट किया, 2 ऊपर 0 आ जाए, 0 इज डिफाइंड टर्म। आंसर नॉट डिफाइंड भी कई लिमिट्स का आता है, मैं अभी बताती हूँ, अगला क्वेश्चन वही होगा। पर पूरी कोशिश होती है, जस्ट 1% चांस होता है कि लिमिट का आंसर नॉट डिफाइंड आए, अदरवाइज डिफाइंड ही आता है। ओके, तो अब ये 2 माइनस 2 0 बाय 4, आंसर 0 तो आ सकता है, 0 तो बहुत सारी लिमिट्स का आंसर आ सकता है। बात समझ आई मेरी? अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर मैं उल्टा कर दूं, इसको ऊपर कर दूं, इसको नीचे कर दूं, तो आंसर कितना आएगा, नॉट डिफाइंड। ये लो, चलो लेट अस डू लिमिट x approaches to x square minus 4 over x cube minus x square plus 4x, फैक्टर बनाए x minus 2 x plus 2, नीचे हाँ जी, सीधा कैसे मतलब, तो फिर तो बेटा हमारी पूरी कोशिश होती है ना, आप x की वैल्यू पुट कर रहे हो, ऊपर 0 आ गया, नीचे मेरे पास हो गए भी 0 आ रहा है, तो मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना है ना पहले कि ये 0/0 फॉर्म बन रही है, मैं कुछ तो सोचूं। वो तो सोचने पे भी आगे कुछ नहीं हो रहा, सॉल्व करने पे फैक्टर ही ऐसा बन रहा है जो उसको क्या बना रहा है, नॉट डिफाइंड। ऐसे तो हर क्वेश्चन का लिमिट में 0/0 ही बनता है, तो हम सॉल्व करके इसको करते हैं ना। इसी क्वेश्चन में देखिए, अगर आप डायरेक्टली पुट करते तो नॉट डिफाइंड आता,
डायरेक्टली पुट करते नॉट डिफाइंड आता, बट यहां पर आंसर क्या बन गया, 0, वो फैक्टर कट गया। लिमिट का मतलब ही ये है, वैल्यू पुट करने पे आंसर नॉट डिफाइंड आएगा, हर क्वेश्चन में आगे देखना, बट हमने उसको सॉल्व करना है कि आंसर नॉट डिफाइंड ना बने। इज इट क्लियर? तो अब देखिए मेरे पास ये एक फैक्टर कट गया, अब कुछ कट ही नहीं सकता बेटा, जो मर्जी कर लो, ये बच रहा है और कुछ हो ही नहीं सकता मेरे पास, कटिंग होनी नहीं, ये फैक्टर कट ही नहीं सकता क्योंकि ऊपर एक ही फैक्टर है। तो फिर लास्ट मेथड क्या होता है, वैल्यू ही पुट करनी होती है ना, तो जब वैल्यू पुट करोगे 4/0 तो आंसर नॉट डिफाइंड ही होगा ना। ओके बेटा, बात समझ आई सबको? यही क्वेश्चन आपका थर्ड पार्ट था एग्जाम्पल का, जो अभी मैंने उल्टा करके दिखाया। ओके क्लियर? चलो अगला करें, चलो लेट अस ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let us do the next. Limit x approaches to x cube minus 2x square over x square minus 5x plus 6. जरा पुट करके देखो, x की 2 पुट करो इधर, 4 10 -10 plus 6 0 है, यहां पुट करें 8 8 8 -8 0 0/0 आ रहा है, तो ऐसे थोड़ा 0/0 तो सब में ही आएगा, देखना पहले 2-3 क्वेश्चन में नहीं था, वो तो आपको समझाने के लिए स्टार्ट किए। हाँ क्वाड्रेटिक ही, हम भी तो वैसे ही कर रहे हैं, है ना। तो अब क्या करें, फैक्टर्स बनाए, चलो बनाइए। ऊपर x स्क्वायर कॉमन, क्या बचा x -2। जब तक मैं सॉल्व कर रही हूं देखो लिमिट मेरी चल रही है, और x -2 x -3 कैंसल हो गया ना। देखो x अप्रोचेज 2, मैं बार बार कह रही हूं 2 इधर आया, x -2 अप्रोचेज 0, उसको काट दी मैं किसी ना किसी वे से, कटेगा या एडजस्टमेंट होगी, आगे एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस कराऊंगी। अभी तक कौन सा मेथड किया, पहला डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, सेकंड अगर 0/0 फॉर्म बन रही है हम क्या कर रहे हैं, फैक्टर्स बना रहे हैं ताकि वो क्या हो जाए, कैंसल हो जाए। ओके नाउ व्हाट इज लेफ्ट, लिमिट की वैल्यू, उस फंक्शन की वैल्यू 3 पे एग्जैक्ट नहीं पर 3 के इतने नियर होती है, मतलब 3.00000001, मतलब उसी पॉइंट पे हम थोड़ी सी वैल्यू लेते, वी ट्रीट इट कि ये 3 पे ये वैल्यू है, क्योंकि एग्जैक्ट 3 पुट करूं या एग्जैक्ट 2 पुट करूं तो फंक्शन डिफाइन नहीं होता। जीरो पे नहीं, जीरो पे नहीं, इस फंक्शन की वैल्यू 2 पे इतनी है, 2 पे, ये 2 पे ही निकाला, नॉट डिफाइंड है, 2 पे ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। कहने का मैं आपको ग्राफ बना के दिखाती हूँ, लेट अस सी। मान लो एक ग्राफ है ऐसे, ये 0 ये 1 ये 2 ये 3, यहां गया, ये ब्रेकेज आ गई, आगे आगे जरा से 2 पे सड़क जैसे जरा सा डॉट सा गैप है ऐसे, बस जरा सा डॉट सा गैप है कि 2 पे नहीं फंक्शन एग्जिस्ट कर, 2 से तो अगर हम एक मान के चलते हैं, जब एक नेचर ऐसी है कर्व की, है ना, सिंपल सा एग्जांपल दूं, एक बच्चा नॉटी है क्लास में, है ना, एक दिन उसने शरारत नहीं भी की, तब भी टीचर किसको पनिश करता है, उसने ही की होगी, चाहे वो की एक अच्छे बच्चे ने। इट्स ए रियलिटी ऑफ लाइफ, होता है सेम। अगर एक कर्व चल रही है तो मैं मान के चल रही हूं कि 2 पे चाहे वो ब्रेकेज आए, मैं 2 पे थोड़े से पीछे 2 पे थोड़ी सी आगे वैल्यू निकाल के मैंने देख ली। लिमिट अप्रोच करना
आप अप्रोच करते हो किसी को, व्हाट डज इट मीन्स? आप उसकी सीट पे जाकर नहीं बैठते, आप उसको मिलते हो, है ना? सेम यार, बात समझ आई? तो हम मान के चलते हैं टू पे भी वही नेचर चल रही है, चाहे वहां गैप हो। ओके, वहां पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू निकाल, मतलब टू पे कैसा है फंक्शन, ये वैल्यू होगी, क्योंकि नेचर ही ऐसी चल रही है। तो उसको जानने के लिए, चाहे वहां फंक्शन डिफाइंड नहीं है, बट वी इमेजिन, क्योंकि कई बार स्पेस में जाने के लिए हम देखते हैं वहां वेलोसिटी कैसी है, एक पर्टिकुलर पॉइंट इंस्टेंट पे कुछ कैलकुलेट करने के लिए हम लिमिट की यूज करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट मतलब एग्जैक्ट अर्थ है। मान लो अर्थ के आसपास हमने कोई सैटेलाइट भेजनी है, कहीं पे भी, है ना, स्पेस में भेजनी है। अब मैं कहूं 1 सेकंड पे, 1 सेकंड पे मैंने निकालना है 2.1 सेकंड पे कि वो कहां पर था। अब 2.1 पे अगर मुझे नहीं पता चल रहा है तो मैं 2.0001 पे या थोड़ा सा आगे, थोड़ा कम, थोड़ा आगे वाली वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगी, दोनों सेम आती हैं, तो हम कहते हैं कि उस पे भी वैसा होगा। मेरी बात समझ आई? क्यों हम ये कैलकुलेट करते हैं, पता चल गया? क्लियर? एवरेज होता है दो वैल्यूज को प्लस करके डिवाइड करना, या हम एक रफ आइडिया कह सकते हैं, अप्रोक्स वैल्यू निकाल, जहां पर पट्टी, जैसे मैंने एग्जांपल दिया। हाँ, नहीं ऐसे नहीं, हम एक रफ आइडिया निकालते हैं, आप ये समझ सकते हो लिमिट की हेल्प से।